हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डेट के मान्यता को लेकर के एक बड़ी खबर जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है, जिसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, कल हमारी बातें जो है एनआईओएस डेट के कुछ अभ्यर्थियों के साथ हुई और वे अभ्यर्थी जो है बात करने के क्रम में ये बता रहे थे कि सर एनसीटीई जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया है उसका अभी कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हम जो निर्दोष हैं अभी तक हमने केवल एमएचआरडी के अप्रूवल पे हमको घर से निकाल करके कहा गया कि आप आइए और एनआईओएस डेट का कोर्स कीजिए और आपको देश भर में शिक्षक भर्ती में जो है मौका मिलेगा। और हमने एनआईओएस से डीलेट जो है करने का काम किया, यानी कि एनआईओएस डेट किया। लेकिन जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ और हमें देश भर में शिक्षक भर्ती में जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ी तो हमको जो है वो खारिज कर दिया गया। आप सभी को पता है कि बीपीएससी TRE1 का जब एग्जाम हुआ था तो वहां पे जो है आपको मौका मिला था, यानी एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। लेकिन उसके बाद जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिहार में घोषित करने की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब जारी किया गया तो वहां से एनआईओएस डेट को जो है बाहर कर दिया, क्योंकि इसका कारण था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनआईओएस डेट को जो है 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं माना गया। तब से दोस्तों जो है लगातार ये बवाल मचा हुआ है और एनआईओएस डेट के अभ्यर्थी को लगातार जो है देश भर की शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के एनआईओएस डेट के जो अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सरकार की तरफ से संसद में जो है वो आवाजें उठाई गई, लेकिन हर जगह से जो है निराशा हाथ लगी। तो अब एनआईओएस डेट के मान्यता को लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या अपडेट है, यह जानने के लिए जो है हमारे अभ्यर्थी जो है हमें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि फिलहाल जो है एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों को लेकर के मान्यता को लेकर के सरकार के तरफ से जो है दोस्तों आचार संहिता के कारण खुल करके कोई बातें जो है वो नहीं की जा रही है। यानी कि आचार संहिता अभी लगा हुआ है, आम चुनाव जो है देश में हो रहा है, तो अब ये आम चुनाव होने के बाद ही सरकार जो है कुछ कर सकती है। यानी सरकार जो है आचार संहिता के कारण जो है ये जो चुनाव का पीरियड चल रहा है, चुनाव का जो समय चल रहा है, इसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अभी तो आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार ने जो है कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर सरकार की मंशा साफ थी तो सरकार को चुनाव की घोषणा होने से पहले ही एनआईओएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए जो है कुछ पॉजिटिव बताना चाहिए, कुछ कहना चाहिए कि वो कैसे गैजेट को प्रकाशित करेंगे। यानी कि गैजेट प्रकाशन को लेकर के जो है दोस्तों लगातार कॉल कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, सर गैजेट प्रकाशन होगा कि नहीं होगा, यानी कब गैजेट प्रकाशन होगा। तो सरकार जो है सीधे तौर पर अभी कोई काम नहीं कर सकती है। अगर सरकार को कुछ करना होगा तो वो चुनाव के बाद ही करेगी। रही बात कोर्ट को लेकर के, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है केस किया गया था, वहां पे एनसीटी को पार्टी बनाया गया था, यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया था। तो आप सभी को पता है कि वो केस जो है वो दोस्तों वहां से खारिज हुआ और उसको जो भेजा गया कि क्योंकि वहां पे एनसीटी ने कहा था कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी हैं, हाई कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो हमको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हमसे पूछा जा सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे। यानी वहां पे एक समय ले लिया था एनसीटी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एनसीटी ने सारी गड़बड़ी की है, क्योंकि जब आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था तो वहां से जवाब आया कि पब्लिकेशन कमेटी को भेज दिया गया था कि जो है राजपत्र में इसको प्रसारित यानी गैजेट प्रकाशित किया जाए, लेकिन पब्लिकेशन कमेटी ने बताया कि नहीं, जो रूल रेगुलेशन थे उसको फॉलो एनसीटी के द्वारा नहीं किया गया, जो अमाउंट देना होता था वो एनसीटी नहीं किया। तो गड़बड़ी एनसीटी की है, लेकिन एनसीटी पर कुछ नहीं हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि क्या अब हम एनसीटी को सीधे तौर पे पार्टी बनाएं और सीधे कंप्लेन करें कि हमने कोई गलती नहीं की है, जो गलती है वो एनसीटी की है, तो सजा एनसीटी को दी जाए और हमें मान्यता दी जाए। तो ये दोस्तों एक बड़ा अपडेट है कि एनआईओएस डेट के अभ्यर्थी जो है वो एनसीटी पर जो है अब कंप्लेन करना चाहते हैं और जल्द से जल्द वो एनसीटी के ऊपर कंप्लेन करेंगे और सीधे तौर पर एनसीटी को पार्टी बनाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि कोर्ट जो है वो जब बातें सुनेगी तो एनसीटी के ऊपर जो है ये बातें सिद्ध हो जाएगी कि एनसीटी जो है वहां पे गड़बड़ी की है। और फायदा जो है वो एनसीटी को ये हो रहा है कि एनसीटी जो है कहीं से भी एनसीटी को दोषी नहीं माना गया है, एनसीटी को सजा नहीं मिली है और दोषी जो है ठहराया गया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने एनआईओएस डिलीट किया है और उनको देश भर में शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है। तो अब बड़ी खबर यह है कि स्टूडेंट्स जो है वो एनसीटी के ऊपर कंप्लेन करने जा रहे हैं और जल्द से जल्द एनसीटी के ऊपर कंप्लेन होगा और सरकार को सीधे तौर पर कही जाएगी, कोर्ट में ये बात रखी जाएगी कि जल्द से जल्द हमको गैजेट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि हम इसमें निर्दोष हैं, जो गलती है सो एनसीटी की है। और देखिए, हमें ये बात जो है वो पुरजोर तरीके से रखनी होगी, बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखनी होगी, बेहतर एडवोकेट को रखना होगा कि हम जल्द से जल्द जो है वो गैजेट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है एज एक्सपायर हो रहा है और एक्सपायर हो जाने के कारण जो है देश भर में जो शिक्षक भर्ती आ रहे हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अगर न्याय देर से मिलता है तो वो भी अन्याय की तरह होता है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब एनसीटी के ऊपर कंप्लेन होगा और बातें बेहतर तरीके से रखी जाएगी। तो गैजेट प्रकाशन को लेकर के जो है दोस्तों अपडेट है कि अगर बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने अगर हम अपना पक्ष रखते हैं तो कोर्ट जरूर हमारी बात सुनेगा और गैजेट प्रकाशन पे कुछ ना कुछ जो है कोर्ट सकारात्मक रुख जो है अपना सकता है। तो हम लोगों को अपने लिए अगर मान्यता लेनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है गैजेट प्रकाशन पर ध्यान देना है कि जल्द से जल्द जो है गैजेट प्रकाशन हो जाए। और गैजेट प्रकाशन को लेने के लिए हमें जो है बेहतर एडवोकेट को रखना होगा और कोर्ट में जो है अपनी केस को मूव कराना होगा। और साथ ही सरकार से हमें मांग करनी है कि जैसे ही अगर आचार संहिता के बीच आप कुछ नहीं कर सकते तो सामने से आइए और एक बार आप बताइए कि एनआईएस डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके लिए बेहतर कदम उठाया जाएगा, आपके बारे में सोचा जाएगा। और जैसे ही नई सरकार बनेगी तो हम गैजेट प्रकाशित करेंगे या फिर क्या करेंगे इसको लेकर के सरकार को सामने से आकर चीजें करनी होगी। नहीं तो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों ने यह ठान लिया है कि अगर उनको मान्यता नहीं मिली है तो ये आम चुनाव जो है इसमें वो सरकार का विरोध करेंगे और सरकार के विपक्ष में वोट करेंगे। तो ये जो है सरकार के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए सरकार को जो है वो सामने से आकर के एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए जो है वो अच्छा कदम उठाना चाहिए और ये घोषणा करना होगा कि एनआईएस डीएलएड को जल्द से जल्द मान्यता दी जाएगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है वो स्वतंत्र है कि उसको कहाँ क्या वोट करना है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए कि आप जो है वो कोर्ट में एनसीटी के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं और साथ ही अपने लिए जो है हमें ये मांग करनी है कि जल्द से जल्द जो है गैजेट प्रकाशित की जाए और हमको बेहतर तरीके से अपनी बात जो है कोर्ट के समक्ष रखनी होगी। धन्यवाद।